कहते हैं जीवन में किए गए कर्म कभी माफ नहीं होते। हर पाप चाहे छुपा हो या खुला, एक दिन उसका हिसाब जरूर होता है। आज हम जानेंगे एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसने जीवन भर पाप किए और मृत्यु के बाद उसे गरुड़ पुराण में बताए गए नरकों की सच्चाई का सामना करना पड़ा। धनीलाल एक बड़ा जमींदार था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर दिल से गरीब। उसने खेती हर मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं दिया, गरीबों की जमीन हथिया ली और निर्दोषों पर झूठे आरोप लगाए। वह झूठ बोलता, चोरी करवाता और दूसरों को धोखा देने में गर्व महसूस करता। धनीलाल ने जीवन भर अपने स्वार्थ के लिए धर्म और न्याय को ठुकरा दिया। एक रात धनीलाल की अचानक मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा जैसे ही शरीर से निकली, दो भयानक यमदूत काले वस्त्रों में प्रकट हुए। उन्होंने धनीलाल की आत्मा को बांध दिया और एक अंधकार में रास्ते पर ले चले। आत्मा को यमराज और चित्रगुप्त के समक्ष लाया गया। चित्रगुप्त ने उसका कर्म पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। झूठ बोलना रोरक नरक, गरीबों को सताना काल सूत्र नरक, दान न देना शुकर मुख नरक, व्यभिचार तत्सुर्मी नरक, न्याय न करना महापातक नरक। धनीलाल चीखा, मैंने जो किया सब इंसानों की तरह ही किया। यमराज बोले, इंसानों की तरह जीना एक बात है, धर्म के विरुद्ध जाना दूसरी। रोरक नरक। यहाँ धनीलाल को लोहे के जलते सूलों पर गिराया गया। झूठ बोलने वाले इसी नरक में आते हैं। कालसूत्र नरक, काले लोहे से बनी एक तपती भूमि जहाँ गरीबों को सताने की सजा मिलती है। धनीलाल के पांव जैसे ही उस पर पड़े, उसकी आत्मा चीख उठी। शुकर मुख नरक, दान न करने वाले लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ राक्षसी सुअर आत्मा को नोच नोच कर खाते हैं। तप्त सुर्मी नरक, अवैध संबंध और वासना की सजा। यहाँ जलते हुए लोहे की महिला मूर्तियां आत्मा को गले लगाती है। महापातक नरक, जहाँ अन्याय करने वाले लोग जाते हैं। यहाँ आत्मा को हजारों कीड़ों के बीच डाल दिया जाता है। हर नरक में 100 वर्षों तक उसकी आत्मा तड़पती रही। वो चिल्लाया, माफी मांगी, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा झूठ नहीं बोलता। एक दिन धनीलाल की पोती ने एक ब्राह्मण से सुना कि पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध और पिंडदान जरूरी है। उसने विधिवत पिंडदान और दान पुण्य किया। उसके पुण्य से धनीलाल की आत्मा को नरक से निकालकर पुनर्जन्म या मोक्ष की ओर अग्रसर किया गया। गरुड़ पुराण कहता है, पाप से बचो, धर्म में रहो, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज जो हम कर रहे हैं वही कल हमारी आत्मा की दशा तय करेगा। इसलिए सच्चाई से जियो, न्याय करो और कभी किसी को मत सताओ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें। गरुड़ पुराण के ऐसे और आध्यात्मिक रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।